को लेकर। तो फाइनल कट ऑफ को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इसी पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा एनालिसिस करने से पहले, कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि देखिए, जनरल की कट ऑफ 186 गई थी लेवल 1 की, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है। जनरल की कट ऑफ में कितना परिवर्तन आएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी में तो सीधा आकलन किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो एक चीज़ का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी बच्चे कैटेगरी में सिलेक्टेड होते हैं, OBC, ST, SC, ST या अब MBC की बात कर लीजिए, तो जो भी कैटेगरी में सिलेक्टेड होते हैं, जनरल फाइट करने के बाद वो ऑटोमेटिक अपनी कैटेगरी से बाहर निकलकर जनरल में एंटर कर जाते हैं। इसका मतलब ये समझिए, अब देखिए कि 186 गई जनरल की कट ऑफ। अब यहाँ अगर आप बात करें OBC की कट ऑफ, तो OBC की कट ऑफ गई थी लगभग, ये मान के चले 175 की कट ऑफ गई थी OBC की। अब अगर आप देखेंगे कि 186 में चाहे OBC का बंदा हो, चाहे ST SC का बंदा हो, MBC का हो, EWS का हो, जनरल फाइट करने के बाद वो जनरल में आएगा। इसका मतलब फिर वो अपनी कैटेगरी से बाहर निकलकर फिर वो कैटेगरी में नहीं रहता है, वो जनरल में रहता है। मतलब जो ओनली OBC में सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, उनके नंबरों की अगर आप बात करें कितने नंबर आ रहे हैं, तो 175 से लेकर 186 के बीच में ही उनके नंबर आ रहे हैं। मतलब 175 से लेकर 186 के बीच वाली जो संख्या है, वही OBC वाले कैंडिडेट्स के पास नंबर आ रहे हैं। हालांकि OBC के जो कैंडिडेट है वो जनरल में भी शिफ्ट है, उनके पास जनरल के भी नंबर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनरल की सीटों में OBC के भी कैंडिडेट बैठे हैं, लेकिन सभी के सभी कैंडिडेट OBC के ही हैं, ये कहना गलत है। और सभी मतलब ज़्यादा संख्या में, कई लोग बोल रहे हैं 50% तो OBC के हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। जनरल के भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। SC ST के भी बहुत सारे स्टूडेंट जनरल फाइट करते हैं, MBC के भी फाइट करते हैं। तो सिर्फ OBC के कहना गलत बात है। हालांकि OBC की संख्या ज़्यादा है बच्चों की, लेकिन फिर भी OBC में कई सारे स्टूडेंट खुद की कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका आप ये समझिए। अब दूसरी जगह मैं बात करूँ अगर SC ST की, तो 157 SC की गई है। तो अगर आप देखेंगे 157 से 186 के बीच में ही इनके नंबर है, मतलब 157 में। अब जो कट ऑफ प्रभावित होगी फाइनल, वो होगी इन नंबरों के बीच वाले अंतराल से। कैसे होगी, जैसे घनत्व आप समझिए। घनत्व क्या है, घनत्व है कि अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए OBC के 175 है और वहीं 186 जो है वो जनरल के हैं, तो यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है लेकिन नंबरों की संख्या कम है। बच्चों की संख्या की तुलना में नंबरों की संख्या कम है। बच्चों की संख्या कितनी है, जितनी सीट है उसके 2 गुना बच्चे हैं। तो OBC की सीट ज़्यादा है SC के मुकाबले, और फिर कैंडिडेट की संख्या भी SC के मुकाबले OBC की ज़्यादा है, लेकिन नंबर कम है। 175 से 186 मतलब 11 नंबर का फासला है। वहीं अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 नंबर का फासला जो है वो SC में है, और यहाँ सिर्फ 11 नंबर का, मतलब सिर्फ 11 नंबर पर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब आधे कैंडिडेट कम करने के लिए ज़्यादा नंबर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये समझिए कि 175 से 176, 177, 178 पे कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा नंबरों में परिवर्तन नहीं आता है जब घनत्व ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप घनत्व की बात करें SC में, तो 157 SC के नंबर है, वहीं 186 जो हैं वो जनरल के नंबर है। तो 157 से अगर इसकी आप तुलना करेंगे तो 29 नंबर का फासला है लगभग, ठीक है। 29 नंबर का फासला, लेकिन सीटों की संख्या OBC की तुलना में कम थी। भले ही कैंडिडेट OBC में ज़्यादा हैं, SC में कम है। इसका मतलब अभी आप समझिए कि SC के अंदर सीटें कम है, तो 2 गुना के अंदर जो है कैंडिडेट की संख्या भी OBC की तुलना में कम है। लेकिन यहाँ फिर क्या हो जाएगा, घनत्व कम होगा, क्योंकि नंबरों की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेट कम है। इसका मतलब जहाँ घनत्व कम होता है वहाँ नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना होती है। क्योंकि एक नंबर पर आप ये मान के चलिए कि 158 पर जो है कैंडिडेट सबसे ज़्यादा ज़रूर होंगे, लेकिन OBC की तुलना में जो OBC में 176 पर जो कैंडिडेट है उसकी तुलना में 158 पर कम स्टूडेंट है। मतलब एक नंबर पर कम स्टूडेंट है। इसका मतलब ये है कि आधे
कैंडिडेट जो है कम करने के लिए थोड़ा नंबरों की संख्या बढ़ेगी, तो इसमें कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना है। वही एसटी में भी अगर आप देखेंगे तो 143 की कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर भी जो कैंडिडेट की संख्या है वो हालांकि है, कैंडिडेट सीटें ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी है, लेकिन नंबरों का अंतराल भी बहुत है, लगभग 43 नंबरों का अंतराल है। इसका मतलब घनत्व यहाँ पर भी कम है, तो यहाँ पर भी नंबर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप देखेंगे कि 2021 में जब लेवल 1 की कट ऑफ गई थी, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ओबीसी के जो नंबरों की संख्या है वो लगभग, ये समझ के चलिए आप, जो है वो 127 पर गई थी 2 गुना में, और फिर 131 पर, मतलब 3 से 4 नंबर ही बढ़े थे कट ऑफ के। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एसटी की देखेंगे आप तो 110 की कट ऑफ गई थी और बढ़े थे 118 तक, मतलब 8 नंबरों का फासला हुआ था, क्योंकि यहाँ घनत्व कम था एसटी में, वहीं घनत्व ओबीसी में ज़्यादा था। इस वजह से जो संख्या है वो कम गई थी, मतलब जो नंबरों की संख्या है वो बड़ी कम थी, क्योंकि यहाँ 1 नंबर पर स्टूडेंट ज़्यादा थे, यहाँ 1 नंबर पर स्टूडेंट कम थे। तो आधे स्टूडेंट को हटाने के लिए थोड़े नंबरों की संख्या बढ़ेगी। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आए तो आपको अपनी कट ऑफ का आकलन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कितनी सीट है, कितने कैंडिडेट है, उससे आप अपना आकलन कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो मेरी मान के चलिए कि जनरल की जो कट ऑफ रहेगी फाइनल वो 194 प्लस रहेगी। वहीं अगर आप देखेंगे एससी की कट ऑफ तो 165 के आसपास रहेगी। वहीं अगर आप एसटी की कट ऑफ देखेंगे तो 150 के आसपास रहेगी। वहीं अगर आप ओबीसी की कट ऑफ देखेंगे तो 181 के आसपास रहेगी इसकी। आगे चले, एमबीसी की अगर आप कट ऑफ देखेंगे, एमबीसी की तो 178 के आसपास रहेगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 173 के आसपास रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा आपके कोई कमेंट है या कोई आपके प्रॉब्लम है, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।